हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा वही है, एक्सेलरेशन एनालिसिस। पुराने वीडियोस इससे पहले वाले अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल रीड करती हूँ। इन द मैकेनिज्म शोन इन फिगर, मतलब कि सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में ही, जो कि ये वाला है जो मैंने पेपर पे पेन से बनाया है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है The slider C is moving to the right with a velocity of 1 मीटर पर सेकंड। एक स्लाइडर है, ठीक है, ये आपको एक स्लाइडर दिख रहा है। पूरे इस डायग्राम में एक ही स्लाइडर है और इसका नाम क्या है, C नाम है इसका। तो स्लाइडर C क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। या तो ये इधर मूव करेगा या ये इधर मूव करेगा। तो इसका पोजीशन हमें क्या दे रखा है कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो जो गिवन डेटा है वो साथ के साथ आप लिखते जाओ। तो आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ C 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये आपको गिवन डेटा है। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन भी दे रखा है इसी का AC, वो कितना दे रखा है आपको, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द डायमेंशंस ऑफ वेरियस लिंक्स आर AB इज इक्वल टू 3 मीटर। जो A से लेके B तक का जो डायमेंशन है वो 3 मीटर आपको गिवन है। साथ में क्या मेंशन है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल। क्लियर। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ये वर्टिकल है, इससे 45 डिग्री एंगल पर आपका क्या है, AB है 3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट हमें गिवन है एंड BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जो B से लेके C तक है उसका डायमेंशन गिवन है आपको 1.5 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल है, B पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल पास हो रहा है उससे 45 डिग्री पर क्या है आपका, ये BC है। क्लियर। जिसका डायमेंशन कितना है, 1.5 मीटर। तो आप AB और BC का डायमेंशन भी यहाँ पे लिख लो साथ में। तो AB आपको गिवन है 3 मीटर एंड आपको BC गिवन है 1.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट B। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट B का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, पॉइंट B का, और कौन कौन से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। ये चाहता अगर न्यूमेरिकल में तो इस तरीके से भी हमें दे सकता था कि रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो। तो कंफ्यूज मत होना, बात वही है, काम वही टाइप का करना है। तो हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट B पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, ये मुझे निकालना है। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक्स AB एंड BC। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है किसका किसका, AB और BC का। A से लेके B तक और B से लेके C तक जो दो लिंक है, इन दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो हम बात करेंगे अल्फा AB भी हमें निकालना है और अल्फा BC भी हमें निकालना है। क्लियर, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो ये हमारा गिवन डेटा है, ये हमारा गिवन डायग्राम है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाएंगे। अगर हमें जो डेटा दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा है A से लेके B तक 3 मीटर, तो आप 3 मीटर को तो यहाँ पे शो नहीं कर पाओगे, आपको एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। मीटर को हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे एंड सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। क्लियर। उस पर A पॉइंट कहीं पर भी मार्क करेंगे, देन 45 डिग्री एंगल मेज़र करेंगे। उसके बाद में A से लेके B तक 3 मीटर, आप मान लो 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके हिसाब से क्या हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे 45 डिग्री एंगल पर, आपके पास में एक पॉइंट आ जाएगा B। इस पॉइंट B से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, मतलब कि आप इस वाली पिंक लाइन पर अपना क्या रखोगे, सेट स्क्वायर रखोगे। इस पॉइंट पे मैच करता हुआ एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, तो 90 डिग्री पर एक लाइन बनेगी। इस लाइन से 45 डिग्री एंगल फिर मेजरमेंट लेना है और 1.5 की लाइन बनानी है। तो हमें ये पॉइंट C मिल जाएगा। जहाँ पर हमें ये पॉइंट C मिल रहा है
वहाँ पर फिर से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी। ये जो पिंक लाइन है वर्टिकल वाली, इसके यहाँ पर सेट स्क्वायर रखना 90 डिग्री पर और सी पॉइंट से पास करते हुए एक वर्टिकल लाइन बना देना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों पिंक लाइन का, वो है आपका डी। तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मार्क करने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप इजीली बना सकते हो, तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर देना। सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस वर्टिकल लाइन पर एक पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट। ठीक है, इस पे इस तरीके से आपका फिक्स बना रखा है, तो आप भी यहाँ पर इस तरीके से शो कर दो। मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्री हैंड शो करना है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री एंगल बनाना है पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पे आप इसको बिल्कुल कॉन्साइड करो, लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये वाली भी ऐसा नहीं कि आपने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कॉन्साइड नहीं किया और बनाना शुरू कर दिया। अब 45 डिग्री आपको मेज़र करना है, मतलब कि 0, 10, 20, 30, 40 एंड इसके बीच में यहाँ पे 45 डिग्री। तो मैंने जस्ट 45 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क कर लिया है, इसको मैंने हटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, 3 मीटर की लाइन शो करनी है। 3 मीटर तो मैं शो नहीं कर पाऊँगी, मुझे एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। तो लेट सपोज जो मैं स्केल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 1 मीटर को मैं मान रही हूँ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे स्केल लिख भी लो। मैंने जो स्केल एज्यूम करी है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ए बी बनाने के लिए। और कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री का मैंने ये पॉइंट लगाया है। तो जस्ट मैं स्केल रखूँगी यहाँ पर और 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी। एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंट से ये पॉइंट है हमारा, अच्छे से मैच करना। एंड देन मुझे कितने की लाइन ड्रॉ करनी है, 3 सेंटीमीटर की। तो मैं कर देती हूँ साथ में ही, ये मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। आप चाहो डायग्राम अगर आपका छोटा बन रहा है तो आप स्केल थोड़ा सा बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। आप मान लो कि 1 मीटर को आपने 2 सेंटीमीटर के इक्वल एज्यूम किया है, तो यही लाइन क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर की आप ड्रॉ करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा ही डायग्राम बना रही हूँ। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका ये बी पॉइंट आया है, ये कौन सा पॉइंट आया है आपके पास में, ये पॉइंट आया आपके पास में बी। इस बी पॉइंट पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो जस्ट मैंने एक सेट स्क्वायर लिया, इसको मैंने ये वाली जो एज है, ये वाली एज, इन दोनों को मैच करना है और पॉइंट बी पर आपका रहना चाहिए। क्लियर। तो आपकी एकदम परफेक्ट 90 डिग्री बनेगी। रोटेट लाइन बना रही हूँ यहाँ पर ताकि मैं वहाँ से एंगल मेज़र करूँगी। तो ये रोटेट लाइन मैंने बना दी इस तरीके से, जिस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर बनानी थी। क्लियर। अब मुझे इस वाली लाइन से 45 डिग्री पर एक लाइन बनानी है BC, जो कि होगी 1.5 मीटर की। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एंगल मेजरमेंट करना होगा। एंगल किस तरीके से करेंगे, जो आपका ये वाला पॉइंट इस प्रोटेक्टर का, उसको आपको पॉइंट B पर रखना है। ठीक है। एंड 45 डिग्री आपको शो करना है, मतलब कि 20, 30, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे 45 होगा कहीं पर। ये 45 डिग्री पर मैंने एक पॉइंट लगाया है। अब आपको बनाना कितना है, 1.5 मीटर। स्केल जो मैंने ली है बहुत इजी वाली ली है, आपको कोई कन्वर्जन ही नहीं करना है, जितना मीटर है उतना ही सेंटीमीटर में आपको यूज़ करना है डेटा। तो 1.5 सेंटीमीटर आपको बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 45 डिग्री एंगल पर एक मार्क किया है, उससे आप इस तरीके से एक लाइन बनाओ। इस तरीके से पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बनानी है, 1.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट 1.5 की एक लाइन बना रही हूँ। क्लियर। मैंने 1.5 की एक लाइन बना दी है, ये वाली। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास में, ये पॉइंट क्या आएगा मेरे पास में, पॉइंट C होगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकती हूँ पॉइंट C, पर उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस वाली लाइन जो ये बनाई है मैंने वर्टिकल लाइन, इसके जस्ट मुझे क्या करना है, 90 डिग्री पर एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास हो। क्लियर। तो इसके लिए जस्ट अपना सेट स्क्वायर ले लो और सेट स्क्वायर की हेल्प से प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन आप बना लो। तो मैं इस तरीके से एक लाइन बना रही हूँ। क्लियर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक अपना छोटा सा स्लाइडर बना देती हूँ, जैसे कि हमें गिवन फिगर में दिया हुआ है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, C बना दिया। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, मेरा D पॉइंट है। क्लियर। यही हमें दे रखा था, इसी तरीके से मैंने बना दिया। मैंने ये डायग्राम छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इसके बाद में वेलोसिटी भी बनाना है, एक्सेलरेशन भी बनाना है, और सारा काम मैं इसी पेज पे करना प्रेफर करूँगी ताकि सब कुछ आपको एक ही जगह पे दिखे। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना दिया है। ये मेरा कितना था, 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 45 डिग्री। और ये मेरा कितना था,
ये भी मेरा था 45 डिग्री, ये भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया 45 डिग्री। ये जो हमारा स्लाइडर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये कंप्लीट डायग्राम हमने बना लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस अगर थोड़ी सी ज़्यादा बनी हुई है तो आप उसको चाहो तो इरेज कर दो। क्लियर, मैं इसको एक बार थोड़ा एनलार्ज करके पिक यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली डायग्राम विजिबल होगा। अब हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। अब हमें ये वाला डायग्राम देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि हमें क्वेश्चन के साथ में गिवन था, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होनी चाहिए एक कोई भी, ताकि उसके रेफरेंस में हम क्या करें, फर्दर वेलोसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले जो भी न्यूमेरिकल्स देखे हमने, उसमें हमने जस्ट एक वेलोसिटी निकाली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्ट जो आपका स्लाइडर है सी, उसके लिए आपको वेलोसिटी गिवन है vc, डेट इज़ 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो जस्ट आपको यही ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए आपको मीटर पर सेकंड को एक सूटेबल स्केल कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगी आपको। तो आप उसको एज्यूम कर लो, जस्ट कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि लेट सपोज 1 मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये वाली जो स्केल थी वो स्केल नंबर इसको आप 1 दे दो, ये थी आपकी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए। क्लियर, अब मैं एक और स्केल यूज़ कर रही हूँ आपकी वेलोसिटी डायग्राम के लिए। क्लियर, 1 मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। इसको भी आप बॉक्स में डाल दो। ये किसके लिए है, वेलोसिटी डायग्राम के लिए। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपका फिक्स पॉइंट होता है, जो भी आपके फिक्स होते हैं, उसको आप एक ज़ीरो वेक्टर या फिर पॉइंट वेक्टर के थ्रू शो करते हो। तो यहाँ पर क्या क्या फिक्स है, आपका डी पॉइंट फिक्स है और आपका जो भी ए है वो क्या है, आपका फिक्स है। ये आपका फिक्स नहीं है, ये आपका स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये स्लाइडर है, स्लाइडर फिक्स नहीं है। क्लियर, मैंने यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मान लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए एंड डी। क्लियर, जब भी हम वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ पहले, तो मैंने जस्ट यही काम किया है। अब मुझे क्या करना है, इसका हमें गिवन है vc। क्लियर, तो vc कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। तो जब हम स्लाइडर की बात करते हैं, स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होती है, उसी एक्सिस के जस्ट पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगी यहाँ पर ए पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, जो भी आप बोल दो फिक्स पॉइंट पर, और ये एक लाइन बनेगी। अब डायरेक्शन क्या है स्लाइडर की, जो मूव करने की, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई है कि मैं जस्ट बोलते गई समझाते गई, मैंने ये नहीं देखा कि कैमरा ऑफ हो गया है और ये पूरा वेलोसिटी डायग्राम शूट नहीं हुआ है। तो मैं आपको अब वापस से क्या कर रही हूँ, जस्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपको वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाना है वो आ चुका होगा अब तक। तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जस्ट हमने क्या किया था, ए और डी एक फिक्स पॉइंट एज्यूम किया था, इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल मैंने एक ये लाइन बना दी है। क्लियर, कितना बनाना है इसको बनाना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर, और vc हमें दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो इस तरीके से मैंने लाइन बना दी थी 4 सेंटीमीटर। जस्ट ड्रॉ नहीं कर देना है, आपको इस वाली लाइन के पैरेलल बनानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ये दोनों सेट स्क्वायर्स जो है उनको यूज़ करना था। किस तरीके से यूज़ करना है, इसको जस्ट इसके कॉन्साइड किया। क्लियर, 90 डिग्री मेंटेन है, जस्ट इसको ऐसे रखा, इसको यहाँ लेकर गए, कुछ नहीं करना है, आपको 90 डिग्री मेंटेन रखना है। देन आप इस तरीके से ए पॉइंट पर आ गए और आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे। आ रही बात समझ में। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर बी पॉइंट मार्क करना था। ए आ गया, सी आ गया, ये जो पॉइंट है आपने सी बोल दिया। अब आपको बी पॉइंट चाहिए। अब बी क्या कर रहा है, दो तरीके से मोशन कर रहा है, एक तो ए के रेस्पेक्ट में भी कर रहा है और एक सी के रेस्पेक्ट में भी कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट किस तरीके से होगी, हमें दो काम करने पड़ेंगे। हमें ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाते हैं, जस्ट सेट स्क्वायर लेते हैं, इस वाली लाइन पे रखा, इस तरीके से मैंने प्रॉपर कॉन्साइड करके और एक लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकली। बी सी पे भी सेम काम करना है। अब हमें पॉइंट बी चाहिए यहाँ पर, इसके लिए ए बी के ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर बनाया है वेलोसिटी शो करने के लिए, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन बनाओ। ए के रेस्पेक्ट में है तो ए पे बनाओ।
क्लियर। तो जस्ट ये वाली लाइन बनेगी, इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल बनेगी। सेट स्क्वायर यूज़ करना और बनाना किस तरीके से, यहाँ पे आपने पहले सेट कर लिया इस तरीके से, उसके बाद में 90 डिग्री मेंटेन करते जाना, इस तरीके से 90 डिग्री मेंटेन करते जाना, इस तरीके से आना, इस तरीके से आना, यहाँ तक पहुँच जाना और बना लेना। थोड़ा सा जल्दी बताया है मैंने ये, पर आप बना लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है। कहाँ पर बनानी है, सी पर बनानी है। विथ रेस्पेक्ट टू सी है ये बी का मोशन, तो सी पे बनानी है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। क्लियर। तो मैंने स्मॉल बी यहाँ पे शो कर दिया है। अब वेलोसिटीज़ यहाँ पे नाम दे दिया है, डायरेक्शन इधर है, तो सी का ए के रेस्पेक्ट में या डी के रेस्पेक्ट में ये क्या है हमारा फिक्स है, तो हमने वी सी बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पर एरो इस तरीके से है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, तो या तो आप बी का ए के रेस्पेक्ट में बोल दो या फिर आप इसको जस्ट वी बी भी लिख सकते हो। सेम अगर आपने एरो इधर लगाया है तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी हो गया, बी पहले आएगा। अगर एरो आप उल्टा लगाते हैं तो क्या होता, सी पहले आता बी बाद में आता, क्योंकि हम क्या करते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलते हैं उसको। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार बना के देखना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। क्योंकि मेरा वीडियो शूट होते हुए बंद हो गया था तो ये दिक्कत हो गई, बाकी मैंने ये पूरा आपको समझाया था, बस रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये हो गया। अब हमें बनाना है एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी डायग्राम से क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन डायग्राम अब बनाएंगे एंड देन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए जो भी आपके फिक्स पॉइंट है आप उसको एक पॉइंट वेक्टर से शो करोगे एंड एक्सेलरेशन डायग्राम में आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे प्लस उसके ऊपर आप एक डैश लगाओगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, तो जस्ट मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है, ये इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए डैश डी डैश। क्लियर। अब इस फिक्स पॉइंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रेफरेंस के लिए एक एक्सेलरेशन मेरे पास में होना चाहिए, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या करूँगी, आगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगी। तो देखो आपको न्यूमेरिकल में इनिशियली गिवन था एक्सेलरेशन ए सी इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपको क्या दे रखा था, स्लाइडर सी के लिए एक्सेलरेशन दे रखा था, तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। जब हम एक्सेलरेशन ड्रॉ करते हैं स्लाइडर के लिए, तो जस्ट जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है उसी के पैरेलल लाइन हम बनाते हैं फिक्स पॉइंट पर। क्लियर। तो मैं जस्ट इसी के पैरेलल लाइन बनाऊंगी एक यहाँ पर। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। स्क्वायर को मैंने इस तरीके से 90 डिग्री पे प्रॉपर एज किया है। देन मैंने अपना एक और सेट स्क्वायर यूज़ किया है। आपको कुछ भी करके इन दोनों सेट स्क्वायर के बीच में 90 डिग्री मेंटेन रखना है, हिलाना नहीं है। देन आपने इसको ऊपर उठाया, इस तरीके से सेट किया, देन थोड़ा आगे लेके आओ, देन यहाँ लेकर आ गए इसको हम इस तरीके से। अब देखो हमको क्या करना है, ए पॉइंट पे पहुँचना है, तो मैं देखो ए पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच पा रही हूँ। क्लियर। अब इस ए पॉइंट पे मैं पहुँच गई हूँ, तो मैं अभी रेफरेंस के लिए एक छोटी सी लाइन बना देती हूँ यहाँ पर। क्लियर। जो इसका एरो है वो इस डायरेक्शन में गिवन था हमें राइट साइड में, इसीलिए लाइन आप इस पॉइंट के राइट हैंड साइड की तरफ ही बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। अब कितनी बनाओगे, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन आपको एक स्केल यूज़ करनी पड़ेगी और उस स्केल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करोगे, आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करोगे। ये स्केल मैंने एज्यूम कर ली है कि लेट सपोज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मुझे करना कितना ड्रॉ है, मुझे करना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्रॉ करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कई पॉइंट मिलेगा, तो मतलब अगर 2.5 का 3 टाइम्स मुझे कर देना है। जो स्केल मैंने यहाँ पे लिए 1 को किसके बराबर माना है, 3 के बराबर माना है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको हर डेटा को क्या करना है, यहाँ पर थ्राइस कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो 2.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 7.5। तो 7.5 की ये लाइन बनानी है। जो ये लाइन मैंने पैरेलल लाइन बनाई है ना, इस लाइन के जस्ट पैरेलल ये लाइन बनाई है। इसको कितना लंबा बनाना है आपको, 7.5 बनाना है। क्लियर। यहाँ से लेके मैं 7.5 ड्रॉ कर देती हूँ। ये 7.5 की लाइन बन गई है। ये जो मेरे पास में पॉइंट आया है डेट इज़ आवर पॉइंट सी। तो इसको आप किससे शो करोगे, सी डैश और छोटा सी होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। क्लियर। इतना काम हो गया। अब मुझे बी पॉइंट चाहिए। क्लियर।
बी का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो बी जो है ना हमारा पॉइंट, वो ए के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है और सी के रेस्पेक्ट में भी कर रहा है, तो हमें दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। क्लियर? तो उस केस में रेडियल क्या होगा, ए आर आप शो कर रहे हो रेडियल के लिए, और किसके लिए बात कर रहे हो आप, बी का सी के रेस्पेक्ट में, तो बी सी आपने यहाँ पे लिखा है। फिर आप जब ए के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आप ए भी वहाँ पे लिखोगे। क्लियर? तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया वी स्क्वायर अपॉन उस लिंक की डिस्टेंस। तो वी स्क्वायर कौन सी लिंक की बात कर रहे हैं हम, बी सी लिंक की बात कर रहे हैं, अपॉन में डिस्टेंस किसकी आएगी, बी सी लिंक की आएगी। अब मेरे पास में वी बी सी ऐसे तो नहीं दे रखा था डायरेक्ट, लेकिन देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था वेलोसिटी डायग्राम, तो उसमें आपको वी बी सी आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर? तो मैं उसको निकाल लेती हूँ यहाँ पर। जब मैं इसको मेज़रमेंट करूँगी तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है कुछ 2.9। क्लियर? तो 2.9 क्या आ रहा है यहाँ पर आपका वी बी सी, सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ साथ में, इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट करोगे स्केल नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 आपने ऊपर यूज़ करी थी उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करोगे। स्केल क्या थी हमारी, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मीटर पर सेकंड को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उल्टा काम करना है, सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो स्केल नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये करूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 0.725। तो इसको आप 0.72 मान लो या 0.73 मान लो राउंड फिगर में। तो लेट सपोज कि मैं इसको 0.72 ही मान लेती हूँ। क्लियर? तो ये मेरे पास में क्या आई है, वी बी सी आया है, मतलब वेलोसिटी आई है बी सी लिंक की। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगी एंड बी सी मुझे गिवन है, कितना गिवन है मुझे बी सी, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर में ही रखना है यहाँ पर। तो आपके पास में रेडियल एक्सेलरेशन आएगा बी सी लिंक का जब हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो मैं इसको वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। वी बी सी कितना आएगा मेरे पास में, 0.72 का स्क्वायर, बी सी लिंक कितना है मेरे पास में 1.5 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.3456। क्लियर? तो इसको आप राउंड फिगर में जस्ट 0.345 के बाद में 6 आ रहा है तो आप इसको 6 ही मान लो। क्लियर? तो आपके पास में ये वैल्यू आ रही है। इसकी यूनिट क्या होगी, ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला है। अब इस रेडियल एक्सेलरेशन को मुझे इस डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। बी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला है रेडियल सी के रेस्पेक्ट में, तो इस सी डैश पॉइंट पर आप क्या बनाओगे, एक लाइन बनाओगे। डायमेंशन कितना होगा, 0.346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन बात देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेंटीमीटर में। ठीक है? जो भी डेटा आएगा उतने की आप लाइन बनाओगे सी डैश पे, और उसका जो पैरेलल किसके बनाएंगे वो देखो, हम बनाएंगे इस बी सी लिंक के जस्ट पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आ रही है बात समझ में, बी सी लिंक के पैरेलल ही क्यों बनाई, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जब मैंने आपको रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बिल्कुल बेसिक जब समझाया था तो मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है रेडियल वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस बी सी की वेलोसिटी क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वही शो कर रही है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन के अगर मैं बात करूँ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, तो ये बी सी लिंक इटसेल्फ होगा ना। तो इसी लाइन के पैरेलल आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे सी डैश पॉइंट पर। आ रही बात समझ में? अगर थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ आप पुराना जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो एक बार कंफर्म करना, उसको एक बार देखना। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। अब देखो स्केल क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो आपके पास में क्या आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपके पास में आ रहा है 1.03 आगे 8 भी आ रहा है। ठीक है? तो ये किस में हो गया, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक? इसको मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, कन्वर्ट किया है। तो इसको आप जस्ट राउंड फिगर में 1 सेंटीमीटर ही ट्रीट कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है 1.038, तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे यहाँ पर। तो हम जस्ट 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे पॉइंट सी डैश पर, आपका बी सी है उसके पैरेलल में।
क्लियर। एक बात और नोट करना है, यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि सी डैश पे हम लाइन बनाएंगे, लेकिन लाइन अब नीचे की तरफ बनाए या ऊपर की तरफ बनाए, किधर बनाए। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं बी पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू सी। जिसके रेस्पेक्ट में होता है उस तरफ आपको मूव करना होता है। मतलब अगर बी से सी की बात करूँ तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन रही है। क्लियर। तो आपको सी डैश पे एक लाइन बनानी है नीचे की तरफ। आ रही बात समझ में। तो जस्ट हम नीचे की तरफ एक लाइन बनाएंगे, डायमेंशन उसकी रखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपना सेट स्क्वायर जो है वो यूज़ करो। जस्ट आपका ये जो लाइन है उसकी एज पे आपने सेट स्क्वायर को कोइंसाइड कराया है। इस सेट स्क्वायर को आपने फिक्स कर लिया। देन आप दूसरा सेट स्क्वायर यूज़ करो। आपको क्या करना है, पॉइंट सी तक आना है। क्लियर। इसको मैंने लूज़ कर दिया, इसको मैंने टाइट पकड़ा हुआ है। अब जस्ट इसको आप इस तरीके से रखो। आपको कुछ भी करके क्या करना है, पॉइंट सी तक आना है। क्लियर। अब मैं पॉइंट सी तक कुछ इस तरीके से आ पा रही हूँ। देखो मैंने कुछ इस तरीके से इसको किया। अब मैंने इसको यहाँ से इसको लॉक कर दिया। अब मैं देखो सी तक आ पा रही हूँ। इसको हिला के इसको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर रखा है। अब देखो बिल्कुल मेरी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मेंटेन रहना चाहिए और सी तक मैं पहुंच पा रही हूँ। अब सी पॉइंट पे पहुंच गई हूँ तो मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊँगी। अभी मैंने मेज़रमेंट नहीं लिया है, अब मैं इसको प्रॉपर मेज़रमेंट ले लेती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, पूरी सॉलिड लाइन बना दी है। लेकिन जब भी हम रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम सॉलिड लाइन नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, डैश लाइन बनाते हैं। और जो आपका मेन आपका रिजल्टेंट होता है एक्सेलरेशन का, उसको हम सॉलिड बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करके इसी को ही डैश लाइन बना देती हूँ यहाँ पर। क्लियर। अब जो ये मैंने ये काम किया है, इसके बाद में जो मुझे ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, इस पॉइंट को आप जस्ट कुछ नहीं एक्स बोल दो। क्लियर। मैंने इसको एक एक्स बोल दिया है। अब इस एक्स पॉइंट हमारे पास में आ गया है। ये एक सी डैश एक्स क्या शो कर रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन शो कर रहा है पॉइंट बी का विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब टेंजेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन बनाओ तो वो क्या करेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो करेगी। लेकिन अभी हमारे पास में मैग्नीट्यूड नहीं है कि हम कितना बनाएं। तो हमें क्या करना है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अपना इसके लिए अपना सेट स्क्वायर यूज़ करो और 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो मैंने सी डैश एक्स पे ये पूरी एज को कोइंसाइड कराया है और इस वाले पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी 90 डिग्री पर। और क्या करना है, मुझे शो करना है टेंजेंशियल, तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज़ करूँगी। क्लियर। ये मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी है एक्स से जस्ट 90 डिग्री पर। ये शो करेगा मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर मुझे कहीं पे पॉइंट मिलेगा तब मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। अभी मेरे पास में इसका मैग्नीट्यूड नहीं है तो मैंने जस्ट अप्रॉक्सीमेट कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है अभी। क्लियर। जिस तरीके से आपने बी का विथ रेस्पेक्ट टू सी पॉइंट निकाला रेडियल एक्सेलरेशन, उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट हमें रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बी डैश। क्लियर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम काम जो यहाँ पर किया है वही हमें यहाँ पर करके दिखाती हूँ मैं आपको विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी का विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ऊपर आर लगाया, मतलब कि रेडियल किसकी बात कर रहे हैं, ए से लेके बी तक लिंक की बात कर रहे हैं। क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन में जो भी लिंक है उसकी डिस्टेंस, तो वी स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी। सेम जैसे यहाँ पे किया था उसी तरीके से यहाँ पे किया ए बी के लिए। अब वी स्क्वायर ए बी चाहिए। इस वेलोसिटी डायग्राम में वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या है, ए बी लिंक की वेलोसिटी है। आप इसको वी बी ए बोल दो, वी ए बी बोल दो, एक ही बात है। तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल रखो और मेजरमेंट करो तो आपके पास में क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट मैंने अपना स्केल रखा देखो इस तरीके से और वैल्यू नोट करी यहाँ पर, तो वैल्यू आ रही है अगेन 2.9। तो 2.9 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन नंबर 2 जो स्केल यूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड किया है तो 0.72 मीटर पर सेकंड फिर से आ गया। तो सेम काम करना है यहाँ पर क्या करना है मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, 0.72 का स्क्वायर और ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए बी की डिस्टेंस आपको गिवन थी कि 3 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आएगा 0.1728। तो आप 2 के बाद में 8 आ रहा है तो आप इसको 0.173 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0.173 और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास में ये आया है। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ड्रॉ कर पाओगे यहाँ पे, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे अगेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो मेरे पास में आएगी वैल्यू 0.519। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दो 0.519, मतलब कि आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी 5 mm के आसपास। तो आप इसको भी इस तरीके से लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि ये किस में निकल के आया है, सेंटीमीटर में निकल के आ गया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला था। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मैग्नीट्यूड है उतना हमें ड्रॉ करना है। रेडियल कंपोनेंट कहाँ पर करेंगे, हम b का विथ रेस्पेक्ट टू a बात कर रहे हैं तो a पे करेंगे। अब b का विथ रेस्पेक्ट टू a है, मतलब b से विथ रेस्पेक्ट टू a, मतलब कि ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ लाइन बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो लाइन क्या बनेगी, ए बी के पैरेलल बनेगी, लेकिन यहाँ पर ए से ऊपर की तरफ आपको जाना है। कंफ्यूज मत होना, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उधर की तरफ आपको मूव करना है। क्लियर, जस्ट अपना सेट स्क्वायर ले लो। सेट स्क्वायर में अपना डिस्टेंस कितना रखना है, 5 mm का ड्रॉ करना है और लाइन बनानी है पैरेलल बिल्कुल ए बी के। तो मैं जस्ट ए बी के पैरेलल लाइन बनाने के लिए अपना सेट स्क्वायर एक इस तरीके से रख रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से कॉन्साइड करके रखना ताकि आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट आए। एंड देन उसके बाद में दूसरा सेट स्क्वायर लेकर गई मैं यहाँ पर। अब 90 डिग्री मेंटेन करना है और कहाँ पे आना है, पॉइंट ए तक आना है। तो इसको जस्ट लॉक किया, इसको लूज़ किया, इसको कुछ इस तरीके से रखा। अब मुझे पॉइंट ए पर आना है। देखो मैं पॉइंट ए पर पहुंचने वाली हूँ और पहुंच चुकी हूँ। क्लियर, पहुंच गए हो। अब पॉइंट ए से आपको एक लाइन बनानी है। सपोज़ करो कि मैंने अभी थोड़ी सी बनाई है ये वाली, वैसे इतनी भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बनानी कितनी है, 0.5 मतलब 5 mm ही आपको बनानी है, और सॉलिड लाइन नहीं बनानी है, डैश लाइन बनानी है। तो मैं इसको हटा के मिटा के जस्ट यहाँ पर 5 mm की डैश लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने 5 mm की डिस्टेंस की आपको यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट शो कर दिया है डैश लाइन के थ्रू। अब मुझे इसका टेंजेंशियल भी चाहिए, पॉइंट बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए मुझे टेंजेंशियल चाहिए। तो क्या होगा, रेडियल के जस्ट 90 डिग्री पर क्या होगा, आपका टेंजेंशियल होगा। तो जस्ट अपना सेट स्क्वायर लो और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री पर। इस तरीके से अपना सेट स्क्वायर रखो और जस्ट 90 डिग्री पर एक लाइन बनानी है। तो जस्ट आप अपना डैश लाइन यूज़ करते हुए 90 डिग्री पर एक लाइन बनाओ। देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर जाए, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका एक्सेलरेशन के लिए बी पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर, बी डैश आप इसको बोलोगे। क्लियर, तो ये तो क्या थी सारी रेडियल टेंजेंशियल, रेडियल टेंजेंशियल। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए सॉलिड लाइन बनानी है जो आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होगा, आप ए डैश को बी डैश से मिला दो और सिमिलरली सी डैश को बी डैश से मिला दो सॉलिड लाइन से, तो वो आपका रिजल्टेंट होगा। जो डॉटेड है वो क्या है, आपका रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट है। क्लियर, बी डैश को मैं ए डैश से मिला रही हूँ, सिमिलरली बी डैश को मैं मिलाऊंगी सी डैश से। स्केल को स्टडी रखना, इस तरीके से मिला दिया तो ये मेरे पास में एक्सेलरेशन डायग्राम यहाँ पर बन गया है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें बी पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है बी पॉइंट का, मतलब बी डैश से आप एक वर्टिकल परपेंडिकुलर डालो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, ए डैश सी डैश बोल दो। तो इस लाइन के ऊपर आप बी डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, वो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी। एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट अपना सेट स्क्वायर लो, इसके लिए 90 डिग्री एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए। तो जस्ट बी पॉइंट भी आपका मैच हो और आपका जो ये सेट स्क्वायर है वो इस लाइन पर रहे। ये इस तरीके से मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है। बी डैश से अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी, सॉलिड लाइन ही बनाऊँगी। क्लियर, इसको अच्छे से आप मैच कर दो। तो ये जो पॉइंट आया है इसको जस्ट आप नाम दे दो, मान लिया बी डबल डैश नाम दे दिया आपने। क्लियर, तो ये बी डैश से बी डबल डैश क्या शो कर रहा है, आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर पॉइंट बी। अब आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात करो, ए डैश बी डैश को अगर आप मानो कि ये आपका फाइनल आउटकम था, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए डैश से लेके बी डबल डैश तक। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करो, वो आपका एक आंसर होगा। उसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि अभी हम करेंगे सेंटीमीटर में मेज़रमेंट।
सेम वे में आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करो, वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सेम आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये इस करने से। बी डैश से बी डबल डैश तक अगर आप मेजरमेंट करोगे तो आपके पास में आएगा 2.9 सेंटीमीटर। तो आप इस 2.9 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे इस स्केल के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्या करोगे डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, तो आपके पास में ये बी डैश से लेके बी डबल डैश तक आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ए डैश पॉइंट से आपको बी डबल डैश पॉइंट तक मेजरमेंट करना है, तो आपके पास में आएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ए डैश से बी डबल डैश 2.6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इस स्केल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी 3 से उसको डिवाइड कर दूँगी। तो 2.9 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगा 8.966। तो आप इसको राउंड फिगर में चाहो तो 8.97 लिख सकते हो। तो 8.97 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब सिमिलरली 2.6 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपके पास में आएगा 0.8666। तो आप इसको भी राउंड फिगर में 0.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हो। तो ये आपके पास में क्या हो गया आंसर हुआ है। ये जो है आपके पास में ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये है आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। और ये क्या है मेरा आंसर है। तो ये मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उससे पहले एक बात ध्यान रखना, ये जो आपने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने ये रेडियल बनाया था, ये 90 डिग्री इस पर मेंटेन करके रखा था क्योंकि टेंजेंशियल और रेडियल क्या था 90 डिग्री के एंगल पर था। सिमिलरली यहाँ पर आप 90 डिग्री का साइन बना सकते हो। एंड साथ ही में क्या कर सकते हो आप यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सेलरेशन क्या हो गया। अगर मैं एरो इस तरीके से लगाऊँ तो ए सी का एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो फिक्स पॉइंट को आप नाम ही न मत लिखो यहाँ पे, तो ए सी हो गया। क्लियर। आ रही बात समझ में। सेम वे में आप और भी नाम लिख सकते हो पूरे डायग्राम में। अभी हमको जितना रिक्वायरमेंट होगी हम उतना करते जाएंगे। क्लियर। अब देखो हमें अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि ये होता है। क्या होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आर। आर क्या होता है, जिस भी लिंक की बात कर रहे हो उस लिंक की डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे ए टी ए बी। एक तो लगाएंगे ए बी लिंक के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी लिंक के लिए, एक लगाएंगे बी सी लिंक के लिए। क्लियर। तो हम क्या करेंगे ए टी ए बी, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा ए बी मल्टीप्लाई में इस ए बी की डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है अल्फ़ा ए बी, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ दिस अपॉन दिस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया अभी के लिए। सिमिलरली बी सी का काम करोगे जब बी सी लिंक के लिए, तो आपका ए बी की जगह क्या हो जाएगा जस्ट बी सी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से वहाँ पर आ जाएगी। तो अब आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए बी का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बी सी का। ए बी आपको क्वेश्चन में गिवन था, बी सी आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो ए टी ए बी, जो ए बी का काम किया था वो हमने इधर किया था, ए बी इधर है, ए डैश बी डैश और सी डैश इधर है। तो ए बी वाला काम इधर किया था, बी सी वाला काम इधर किया था। तो जो ये सी डैश एक्स से ये क्या है रेडियल कंपोनेंट है। सिमिलरली ए डैश डी डैश, और इस पॉइंट को मैंने कोई नाम नहीं दिया था, तो आप चाहो तो इसको अभी नाम दे दो वाई, तो मैंने इसको वाई नाम दे दिया। तो ये दोनों क्या है रेडियल कंपोनेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए टेंजेंशियल चाहिए। तो टेंजेंशियल ए बी के लिए जब बात करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ वाई से लेके बी डैश की डिस्टेंस मेज़र करोगे, और जब बी सी के लिए बात करोगे तो एक्स से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस मेज़र करोगे। क्लियर। आ रही बात समझ में। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये देखो ये क्या शो कर रहा है आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वाई बी डैश, और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप जस्ट शो कर सकते हो एक्स बी डैश। तो एक्स बी डैश, तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम में, ये डिस्टेंस मेज़रमेंट करेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम में। क्लियर। जो भी आएगा उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट भी करेंगे, तब जाके हमारे पास में आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर।
तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू, ताकि डायरेक्ट आप फॉर्मूला में यूज़ कर सको। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब जब वाई बी डैश को मैंने मेज़रमेंट किया, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैंने इसको मेज़रमेंट किया तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 3.9। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 3.9 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली मैंने एक्स से लेके बी डैश मेज़रमेंट किया तो 5.5 सेंटीमीटर आ रही है। अब सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास में आ रहा है 1.3 और ये मेरे पास में आ रहा है 1.833। क्लियर? तो ये तो क्या आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया है ए बी के लिए और बी सी के लिए। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे पूछा है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए क्या होगा, जस्ट आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर लिंक ए बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर लिंक ए बी, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज़ करना है। वाई बी डैश मैंने निकाला था अभी, जिसको मैंने बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए बी का, वो मेरे पास में आया है 1.3। उसको डिवाइड किससे करना है, ए बी से। ए बी कितना गिवन था आपको, 3 मीटर गिवन था क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। इसको सॉल्व करेंगे सेम वे में, अल्फ़ा बी सी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 का जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ करो, क्या होगा 5.5 डिवाइडेड बाई बी सी की डिस्टेंस जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन था, डेट इज़ 1.5 मीटर। तो 1.5 रखा। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या होगा, फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। अगर मैं 1.3 डिवाइडेड बाई 3 करती हूँ तो मेरे पास में आएगा 0.43। सेम वे में 5.5 अपॉन 1.5 करती हूँ तो मेरे पास में आएगा 1.22। तो ये मेरे पास में आंसर आया है। यूनिट क्या आएगी इनकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख रही हूँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरे पास में क्या आ गया है, आंसर्स आ गए। सेकंड पॉइंट मेरा जो था आंसर लाने का, वो ये पूरा काम करने पे मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने ये सेकंड काम भी कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर वीडियो प्लीज़ हेल्पफुल रहे तो मुझे लाइक करना एंड कमेंट करके बताना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।